नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल जेकेएस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इजीली, आसानी से आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक और फार्मूला जो है बताया जा रहा है आपको। इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंग्लिश बोलने की ट्रिक क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या हो सकता है, ये सभी क्लासें आपको हिंदी में सरल भाषा में, आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश नहीं सिखाया जा रहा है, हिंदी में। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इंग्लिश हिंदी बोलने वाले हैं तो हिंदी में आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे समझाने की 100% गारंटी है। अगर आप पहली क्लास से देख रहे हैं तो आपको 100% गारंटी है, समझ में आएगा। अगर आप नए नए इस क्लास में आए हुए हैं, अगर पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो तब भी आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। सब पढ़ें, सब इंग्लिश बोलें। उसके बाद देखते हैं आपको ये सभी क्लास की PDF नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से जाकर के ज्वाइन करके देख सकते हैं। ये सभी क्लासें फेसबुक पे और पेज जो है फेसबुक पेज पे भी उपलब्ध हैं। ये सभी क्लास आप जेकेएस गुरु नाम के चैनल को जा करके यूट्यूब से सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन ऑन रखिएगा। डेली क्लास की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना होने पाए, जिससे आप ब्रिलियंट इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। अगर सभी क्लासेस देख रहे हैं तो आप यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हमने जो है पढ़ लिया था क्या, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया था आगे वाली क्लास में। उसके बाद जो है हमने ये सेंटेंस भी देख लिया था, ये सभी चीज़ें देख ली थी। जो है आई हैड समथिंग बट सी डिडंट हैव समथिंग, आई डिडंट हैव समथिंग बट सी हैड समथिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ ऊपर जाएंगे आई बटन पे, आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सभी क्लास आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे। आज प्रयोग होने वाला है, आज का क्लास जो है हम सीखेंगे यूज ऑफ इट का प्रयोग। इट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ पे कर पाएंगे। आज की क्लास में अगर पूरी नहीं होती तो कई क्लासों में होंगी, लेकिन जो सेंटेंस आज की क्लास में जहाँ तक बताया जाएगा आप सीखिएगा। यूज ऑफ इट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। पहला जो है सेंटेंस हमने पहला जो बताया है पॉइंट, टू टेल अबाउट समथिंग, कुछ भी बताने के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। कुछ भी बताने के लिए, जैसे इट इज समथिंग, या पेन है या कंप्यूटर है या कार है या बुक है या बैग है या मोबाइल है या पर्स है या घड़ी है या कुछ भी दुनिया के कोई भी चीज़ें आपको बताना है या है तो आप वहाँ पे इट इज समथिंग, इट इज उसका नाम। आपको क्या याद होना चाहिए, इट इज समथिंग, 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 इट्स समथिंग। इट इज को आप इट्स बोल सकते हैं, इट इज समथिंग को इट्स बोलेंगे, इट्स समथिंग, इट्स समथिंग। अब आपको शॉर्ट बनाने के लिए इट्स समथिंग बोलेंगे, इट्स समथिंग, इट इज समथिंग। तो इस तरह से आपको बोलना है, या पेन है, इट इज पेन, इट इज टेबल, इट इज चेयर, इट इज कंप्यूटर, इट इज बुक, इट इज मैथ बुक, इट इज इंग्लिश स्पीकिंग बुक, इट इज ग्रामर बुक। इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इट का उपयोग टू टेल अबाउट समथिंग के लिए यूज करेंगे। अगला जो है इट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है हम देखते हैं। अगला जो है इट का प्रयोग हम करेंगे कहाँ पे, टू टेल अबाउट डेज नेम, टू टेल अबाउट डेज नेम। डेज नेम क्या, दिनों के नाम बताने के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। दिनों के नाम अगर बताना है, जैसे कोई पूछता, किसी से पूछना है व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट इज डे टुडे, आज कौन सा दिन है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है व्हाट इज डे टुडे, व्हाट इज डे टुडे, व्हाट इज डे टुडे, आपको इंग्लिश में जल्दी से किसी से बोलना है। अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज डे टुडे तो आपको क्या बताएंगे, तो इट का यूज करके आप बताएंगे इट इज डेज नेम रख देंगे। फार्मूला हमारा क्या है, इट इज डेज नेम टुडे, इट इज डेज नेम टुडे, आज कौन सा दिन है उसका नाम लिख देंगे और टुडे लगा देंगे। इट इज को आप इट्स बोल सकते हैं, इट्स डेज नेम टुडे। जैसे आपसे कोई पूछा व्हाट इज द डे टुडे, व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। अगर किसी से आप पूछे या कोई पूछा तो आज जो दिन है आप वहाँ पे इट इज डेज नेम टुडे लिख देंगे। जैसे इट इज मंडे, आज मंडे है तो आप लिखेंगे इट इज मंडे। संडे है तो संडे, इट्स संडे, आप इट इज को इट्स बोलेंगे, इट इज को इट्स बोलेंगे, इट्स संडे, इट्स सैटरडे, इट्स वेडनेसडे, इट्स ट्यूसडे। आप कोई भी चीज जो भी दिन हो आप बोल सकते हैं। किसी से इंग्लिश में पूछने के लिए आप व्हाट इज द डे टुडे बोलेंगे। आप बताने के लिए व्हाट इज डेज नेम रख देंगे, उसके बाद टुडे लगा देंगे। तो इस तरीके से आज व्हाट इट इज डेज नेम, इट इज आज जो है आज जो है मंडे है। जैसे कोई पूछा आज कौन सा दिन है, आज क्या, व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है, आज क्या दिन है, तो आप व्हाट इज इट इज मंडे बोल देंगे।
अगर आपको जैसे कोई बोलता है व्हाट वाज द डे यस्टरडे, कल कौन सा दिन था। व्हाट वाज द डे यस्टरडे, कल कौन सा दिन था। जो कल बीत गया उसके लिए यस्टरडे का उपयोग करेंगे, आने वाले कल के लिए टुमारो का उपयोग करेंगे। तो अगर कोई पूछ रहा है व्हाट वाज द डे यस्टरडे, कल कौन सा दिन था, तो आप यहाँ पे इट वाज, इट का प्रयोग सीख रहे हैं तो इट वाज डेज नेम यस्टरडे लगा देंगे। इट वाज डेज नेम यस्टरडे लगा देंगे। जैसे पूरा व्हाट वाज द डे यस्टरडे, तो इट वाज मंडे यस्टरडे। व्हाट वाज डे बिफोर यस्टरडे, तो इट वाज सैटरडे डे, इट वाज सैटरडे बिफोर यस्टरडे। इस तरह से जो मैंने डेज नेम बताया, टाइमिंग बताई परसों नरसों को बोलने के लिए, उसका यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे। तो इस तरह से जैसे कौन सा दिन था के लिए भी आप सेंटेंस का यूज कर पाएंगे। जो बीता हुआ समय के लिए आप जो है पास्ट के लिए भी व्हाट वाज द डे यस्टरडे, उसके लिए भी इसका यूज करेंगे। अगर आपको कल कौन सा दिन है पूछना है, व्हाट विल बी डे टुमारो, आपको ये दोनों सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। व्हाट विल बी डे टुमारो, उसके बाद इट विल बी डेज नेम टुमारो रख देना है। जैसे व्हाट विल बी डे टुमारो, कल कौन सा दिन होगा। आपको किसी से पूछना है कल कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे इट विल बी, उसके बाद इट विल बी मंडे टुमारो, कल मंडे होगा, इट विल बी मंडे टुमारो। कोई भी दिन जो हो आपको किसी से पूछना है व्हाट विल बी डे टुमारो, व्हाट विल बी डे टुमारो, व्हाट विल बी डे टुमारो। ऐसे आप कई बार लर्न करिए, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। जितना ही आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही बेटर आपको समझ में आएगा। तो आप डे का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इट विल बी मंडे टुमारो, इट विल बी सैटरडे टुमारो, इट विल बी ट्यूसडे। कोई भी जो भी दिन 7 डेज जो होते हैं, सब दिन का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप सभी डेज के नेम लिख दीजिए, एक दूसरे से पूछिए। आप पूछते हैं व्हाट इज डे टुडे, व्हाट वाज द डे यस्टरडे, व्हाट विल बी डे टुमारो। इस तरह से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी से पहुंचे जल्दी से, व्हाट विल बी डे टुमारो, कल कौन सा दिन होगा, आप जल्दी से पूछिए व्हाट विल बी डे टुमारो। अब वो आपका टॉपिक मुंह देखेगा कि कहाँ से आपने पढ़ा, ये इंग्लिश कैसे बोलने लगा। तो आप बताइएगा। जेकेएस गुरु नाम के यूट्यूब चैनल से मैंने सीखा। आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करिए जेकेएस गुरु, वहाँ पे जो पहला लिंक आएगा वहाँ से ओपन करके सारे वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं, देख पाएंगे और आप भी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी से कोई भी आपको जो है आज के बारे में व्हाट इज द डे टुडे, व्हाट वाज द डे यस्टरडे, व्हाट विल बी डे टुमारो, इस तरीके से आपको आसानी से सब कुछ इंग्लिश में बोल पाएंगे। दिनों के नाम किसी से पूछ पाएंगे। आगे जो है सेंटेंस को जो है यूज आप इनका आगे वाली वीडियो में बताएंगे अगले ट्रिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।